बहुत सारी बातें जो होती हैं वो भी हमने जानी कि किस तरीके से सिंपल से एक प्रोसेस होता है, उसमें आप जाके बोल सकते हैं और तब आपकी शिकायत दर्ज की जाती है और उस पे काम किया ये जाता है। बढ़िया तो ये है। थे कुछ कानून और नियम जो निर्धारित किए गए हैं। फिलहाल हम रुक करते हैं एक बार फिर से अपने कलाकार साथी की ओर, विवेक जी की ओर, और उनकी अगली प्रस्तुति हम जानना चाहेंगे कि क्या होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है 14 तारीख को। तो उन्हीं को समर्पित मैं एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी। बाबा भीम को शत शत प्रणाम है। हाथों में कलम लिए, हाथों में कलम लिए लिख रहे संविधान को, देश की कुरीतियों का जिन्हें बस ध्यान है। हाथों में कलम लिए लिख रहे संविधान को, देश की कुरीतियों का जिन्हें बस ध्यान है। देश की कुरीतियों को दूर करने हेतु बाबा साहेब का ही बड़ा अहम बलिदान है। मान बड़ा भारत का इस संविधान से, इसीलिए मेरा महान हिंदुस्तान है। मान बड़ा भारत का इस संविधान से, इसीलिए मेरा महान हिंदुस्तान है। और देखिए बाबा साहब ने क्या क्या काम किए। ऊंच नीच छुआछूत देश का अभिशाप है। ऊंच नीच छुआछूत देश का अभिशाप है। दूर करने को ही बाबा बने भीम आप हैं। दूर करने को ही बाबा बने भीम आप हैं। जय भीम का नारा हुआ अब गुंजायमान है। ऐसे ज्ञानी अंबेडकर हुए अब महान हैं। ऐसे ज्ञानी अंबेडकर हुए अब महान हैं। ज्ञान के लिए तपे मान के लिए लड़े, ज्ञान के लिए तपे मान के लिए लड़े, ऐसे बाबा भीम को शत शत प्रणाम है। ऐसे बाबा भीम को शत शत प्रणाम है। शत शत प्रणाम है। जी हाँ, आपकी इस कविता से हमने एक झलक तो देख ही ली बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के अंतर्गत। तो चलिए, उनकी बहुत सारी बातों को हमने याद करा और इस कविता के जरिए जो विवेक जी ने अभी आपको सुनाया, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और अब आइए अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये सेगमेंट है ज़बा ओ बयां।